हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक स्टूडेंट का हम इंटरव्यू लेकर आ चुके हैं जिसके सफलता की कहानी बहुत ही रोमांच है, बहुत ही शानदार है। सफलता के पीछे क्या राज है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इस विद्यार्थी जो बनवारी दास है, जिसे ज्यादातर बच्चे बोस के नाम से जानते हैं, तो इसका सिलेक्शन हो चुका है इंडियन आर्मी में। बहुत ही शानदार रहस्यमय कहानी है। इसके पीछे क्या रास्ता, संपूर्ण जानकारी बनवारी दास से भी हम जानेंगे। तो आपको बता देते हैं, इस स्टूडेंट की संघर्ष की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने आर्मी के कई सारे एआरओ की, टीए की, रिलेशन भर्ती में 36 बार एक्सीलेंट दौड़ मारी है। यानी कुल मिला के दौड़ में तो धावक तो बहुत ही जबरदस्त है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। आपके सामने है क्योंकि 36 बार जो बंदा एक्सीलेंट दौड़ मारता है उसके बारे में आपको बताने की ज्यादा मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन पेपर में बार बार रह जाता था। ऐसा नहीं कि इन्होंने 36 बार पेपर दिया था, पेपर तो लगभग 7-8 बार ही दिए, क्योंकि आपको पता है रिलेशन भर्ती कई सारी होती है, कई बार एआरओ की भर्ती 7 हो जाती है। तो दोनों का एग्जाम एक डेट को होने की वजह से बनवारी दास कई सारे एग्जाम में वंचित रह गया। और आपको पता है पीछे जो एग्जाम कैंसिल हुआ था तब भी 7-8 एग्जाम इसके बाकी है। तो कोर्ट फैसला आया तो ये और भी एग्जाम देगा, उसमें भी सफलता मिल सकती है। बनवारी दास अभी इनका आर्मी अग्निवीर के तहत सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है कोर्ट फैसला आया तो ये बिल्कुल बहुत ही शानदार उसमें भी सिलेक्शन ले सकता है। तो आज इनका सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी की बात है। ये भी हमारे पास मिलने आया क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन के पीछे क्या राज है, मैथ का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, ये बनवारी दास अपने आप से बताएंगे। और आपको पता है इनका पेपर हार्ड आया था, कितना इन्होंने स्कोर किया, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो एक बार बनवारी दास को मैं माइक देता हूं ताकि अपने जो सफलता की रहस्यमय कहानी है वो आपके सामने बताए। सर पहले आपको मेरी तरफ से राम राम। कि मेरा सफलता का पीछे राज एक ही है कि आरजे कृष्ण एजुकेशन में मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, और सबसे पहले यह है कि मैं जब तैयारी करता मैथ में मैं बहुत कमज़ोर था। अपने पास मैथ पढ़ी थी मैंने, और सबसे ज़्यादा मेरे मैथ की विश्वास हुई है क्यों जीके हुई, साइंस हुई, इसमें मेरा पेपर बहुत हार्ड आता है। हाँ, इसके अंदर मेरा 20 सवाल है जब जीके रीजनिंग आती है, इसमें सबसे बेस्ट मेरा मैथ और रीजनिंग रही है। हाँ, जीके और साइंस आपके पेपर में बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। हाँ, देखो बच्चों, कई बार मैं कहता भी हूँ मैथ में आप बढ़िया स्कोर कर लेते हो, कई बार जीके साइंस के चक्कर में बच्चे जाते हैं कि जीके साइंस में हम बढ़िया स्कोर करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मैथ कमजोर होती है। और मैथ इजी आती है, फिर भी इसका जो सफलता का राज है वो मैथ के कारण हुआ है। क्योंकि आपको पता है जीके साइंस में इसकी स्कोर कम हुआ, लेकिन कुल मिला के कितने क्वेश्चन किए थे आपने? मैंने करीब 36% से किए थे। 36% किए थे। और सिलेक्शन आप कई बच्चे कहेंगे सर 36 वाले को कैसा हुआ? पहली बात 100 नंबर फिजिकल का अदर सेंटर से, सेंटर अपना बता दीजिएगा। मेरा सेंटर सर ग्रेनेडियर भाई का सेंटर है, जबलपुर ग्रेनेडियर, और मैं पेपर दे गया था आरटी सेंटर हैदराबाद में। और अभी भी आपके 7 पेपर होने थे एक ही डेट को। 7 पेपर मेरे तो मैं इसमें चॉइस करके हैदराबाद गया, तो हैदराबाद में वैकेंसी ज्यादा आती है। अब देखो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं, क्योंकि अभी 15 जनवरी को एग्जाम होना था दोस्तों, तो इनके 7 सेंटर का पेपर एक ही डेट आ गया। जैसा कि आप जानते हो रिलेशन का जो बच्चा भर्ती देखता है उसको पूरी जानकारी होगी कि भी कई बार हम अलग अलग सेंटर से भर्ती देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम एक ही डेट को हो जाता है, तो हमें चूज करना पड़ता है कौन से सेंटर से एग्जाम दे। तो वही बनवारी दास के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उन्होंने फिर सेंटर चूज किया और वहां पेपर देने गए तो हार्ड था, जीके और साइंस हार्ड थी, लेकिन मैथ के अंदर ऑफलाइन का भी स्टूडेंट है, साथ में ये भी कहूंगा काफी टाइम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैथ में इसका बढ़िया स्कोर हुआ, इस वजह से इनका सिलेक्शन हुआ। और कई बच्चे कहेंगे सर ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी कि बोस गया था बागेश्वर धाम। बच्चों का ये भी सवाल रहेगा, क्या बागेश्वर धाम भी आप गए थे? सर मेरा 15 तारीख का एग्जाम था, वहाँ से मैं गया था बांकेश्वर धाम, वहाँ पड़ता है खजूर एमपी अंदर है। मैं बालाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मानते हूँ इसको बालाजी को। मैं वहाँ पर बागेश्वर गया था और जाके वहाँ पर मैं बाबा से प्रार्थना की थी, इसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। आस्था भी होती है, हम भी आपको पता है जैसे बालाजी महाराज को मानते हैं, और कोई भी होता है अपनी आस्था होती है कि भी चलो मेहनत हम करते हैं, पेपर हम देके आते हैं, लेकिन थोड़ी सी आस्था होती है कि भी हमारी आस्था ये होती है कि बालाजी महाराज कृपा करे कि जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। तो ये बागेश्वर धाम भी जाके आए, तो क्योंकि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में, तो इसलिए मैंने टेक्निकल टीम को बोला कि ये बागेश्वर धाम भी गया। रात को बात हुई, रात को लगभग 1 बजे फोन पे बात हुई कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा आपको आना चाहिए। और सभी बच्चे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिनका बार बार एग्जाम में फेल होते हैं, इसके बावजूद आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है सफलता का राज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो पहले बार में कोई सिलेक्शन हो जाता है, एक तो वो इंपॉर्टेंट होता है, और एक अंतिम बार में अभी इनकी लास्ट भर्ती थी, क्योंकि आपको पता है ओवर एज अभी होने वाला था, लेकिन इस बार इसका सिलेक्शन हुआ तो इसको बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि जो बंदा कितनी मेहनत
36 बार दौड़ करना ऐसी कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। आपको पता है कितनी मेहनत की होगी दौड़ में, लेकिन पेपर में बार बार पिछड़ जाना ये थोड़ी सी इसकी कमजोरी कहेंगे, क्योंकि गणित वगैरह थोड़ी इसको कम आती थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस की तो गणित में बढ़िया स्कोर। देखो गणित में कमजोर होने वाला विद्यार्थी भी बढ़िया स्कोर करके अपना इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवा सकता है। तो ये आपके सामने रहस्यमयी कहानी थी जो बनवारी दास की, जिसको ज्यादातर इसके साथी है, और साथी क्या कोचिंग में लगभग इसको बोस के नाम से जाना जाता था। तो बोस कहता था बार बार मेरे को उकसाओ मत, ठीक है, मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। और अब की बार बोस ने अपना सिलेक्शन लेकर बहुत ही शानदार अपने माता पिता का नाम रोशन किए। तो इनके माता पिता को प्रणाम, इनको इतनी मेहनत करवाई। देखो कोई भी बच्चा होता है तैयारी करता है इतनी बार, चलो एक बार बोस को मिठाई भी खिलवा देते हैं और आपको भी मिठाई खिलाते हैं। चलो बोस का थोड़ा सा मुंह मीठा करा देते हैं, बोस मिठाई भी लेके आया साथ में। चलो आपको भी ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो बोस की तरफ से मिठाई आप भी भेंट कीजिएगा और आनंद लीजिएगा। इस सिलेक्शन की रहस्यमयी कहानी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको ये बताना था कि किस तरह से एक बच्चा कितनी मेहनत करके निराश नहीं होना है। कोई भी बच्चा हो सकता है अंतिम स्टेज पे जाके उसका सिलेक्शन हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता, थोड़ी सी मिठाई खा लेते हैं, बोस ने खिला दी है। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी आपके लिए कैसी रही एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अंतिम स्टेज पे जाके सिलेक्शन होता है, तो बहुत बहुत बधाई हो बोस को सिलेक्शन होने पर। और कुछ कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लास्ट भर्ती थी, इसके अंदर अभी जो मोदी जी अग्निवीर योजना चलाई थी, इसके अंदर पहली भर्ती इसमें हैदराबाद आर्टिस्ट में पहली भर्ती थी अग्निवीर के लिए। इसमें बोला था कि 23 साल तक जीडी भर्ती देख सकता है, जो 45% ऊपर है, उसके अंदर मेरा जीडी में सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल ये भी बड़ी बात है। देखो क्योंकि 23 कर रखी थी, आपको बताए एज में छूट मिली थी, इस वजह से इसको फायदा मिला और अंतिम में जाकर ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार ही हम कहेंगे भाई इस बच्चे का, जिन्होंने क्योंकि एकदम निराश था, ये आर या पार की लड़ाई लड़ रहा था और इसका अंतिम में जाके तभी आपको पता आस्था कुछ होती है। कोई माने या न माने, मैं तो मानता हूं भाई हो सकता है बालाजी की भी कुछ कर पा रही है। कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं जाती है, लेकिन बालाजी की कृपा से, बागेश्वर धाम की कृपा से इनका सिलेक्शन हुआ है। जी सर, तो इसमें मेरा सर एक रिकॉर्ड है आज तक का कि मैं जिस दौड़ में जाता हूँ आज तक मैं कभी दौड़ में नहीं रहा हूँ। दौड़ में नहीं रहा, दौड़ में वो भी एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, हर मैं चैलेंज देके मारता हूँ एक्सीलेंट, मेरे को रोकने वाला नहीं है। ये देखो चैलेंज करता है कि मैं एक्सीलेंट हर बार मारता हूं, लेकिन पेपर में कहीं ना कहीं रह जाता हूं, क्योंकि मेहनत तो काफी की। अब क्या होता है कई बार हम मेहनत बार बार करते तो हमारी सारी चीजें याद हो जाती है। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। वही बात है, क्योंकि गणित इसको आती नहीं थी लेकिन बार बार प्रयास किया तो गणित आने लग गई। और ये हुआ कि लक इतना काम किया कि जीके साइंस हार्ड आ गया, ताकि बोस को ज्यादा फायदा मिला मैथ की वजह से, क्योंकि जीके साइंस हार्ड आते ही बोस ने ऊपर चला गया बोस, और बाकी बच्चे नीचे रह गए और बोस का सिलेक्शन हो गया। तो बोस को बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप भी कमेंट करके जरूर बताएगा आप भी कोई बच्चा इस तरह की कोई संघर्ष की कहानी है तो बिल्कुल हमें व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपका भी इंटरव्यू हम ऑनलाइन, कोई बच्चा यहाँ पहुंच नहीं पाए तो ऑनलाइन फोन के माध्यम से भी हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो संघर्ष की एक कहानी थी वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।